हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने समानता के अधिकार को पढ़ के कंप्लीट किया था। उस लेक्चर में हमने अनुच्छेद 16 के बारे में पूरी चीजें देखी थी। 17 में उपाधियों का 17 में अस्पृश्यता का अंत जो किया गया उसको देखा था, उन्मूलन उसका। इसके अलावा 18 में उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा की थी। तो पांचवें लेक्चर में ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज आपकी छठी क्लास है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जिसको हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक में पढ़ के समाप्त किया है। पहले लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने बताई कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। टोटल 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हम सब पढ़ने चल रहे हैं, उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार जो समानता का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, वो पढ़ के हमने समाप्त किया है। आज दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें फ्रेंड्स, इसमें 4 अनुच्छेदों के विषय वस्तु को संक्षेप में यहां मैंने लिखा हुआ है कि 4 प्रकार के अनुच्छेद यहां बताए गए हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 19 में। फिर अभी उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा शुरुआत में थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया इसमें से भी। तो वर्तमान में इसमें अभी हम 6 प्रकार के वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसको डिटेल में देखेंगे। फिर देखिए, पहला क्या आपका हो गया? अनुच्छेद 19, जिसमें क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पे? यहाँ पे। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। दूसरे अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसकी चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 20 में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 21 में। 22 में क्या कहा गया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण, इसकी चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 22 में। अब देखिए, इसको एक क्रम से याद करने का तरीका देखिए क्या है। पहली बात यह है कि आपको अपनी वाक एंड अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, मतलब जो चाहे आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ये नहीं कि गाली दे सकते हैं। ठीक है, उस पर युक्त निर्बंधन भी लगाया गया कि भैया आपकी स्वतंत्रता ये थोड़ा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया चाहे जिसको गरियाते फिरते रहिए। ठीक है, तो गरियाना भी नहीं है, बोलने की है, मतलब अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई है किसी भी मैटर पे, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसमें क्या क्या आपके अधिकार हैं? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है कि आपको एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी या 2 अपराधों के लिए अलग अलग सजा हो सकती है। इन सारी चीजें जो कहां पढ़ेंगे? 20 में। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, इसके अंतर्गत भी कई चीजें शामिल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इन 4 प्रकारों के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19। ठीक, अनुच्छेद 19 फ्रेंड्स, पहले हम क्या देखने चल रहे हैं? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 19 इसे स्वतंत्रता का मूल अनुच्छेद माना जाता है। ठीक है, इसे स्वतंत्रता का मूल अनुच्छेद माना जाता है। क्या है? इसे स्वतंत्रता का मूल अनुच्छेद माना जाता है। इसे स्वतंत्रता का मूल अनुच्छेद माना जाता है। चीजें क्लियर भैया? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता कौन सी है? अनुच्छेद 19। इसे स्वतंत्रता का क्या माना जाता है? मूल अनुच्छेद माना जाता है। ठीक है,
इसे संविधान का मूल ढांचा भी घोषित किया गया। क्या किया गया है? इसे संविधान का, इसके अलावा इसे ही संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। ठीक है, मूल ढांचा घोषित किया गया है। ठीक, मूल ढांचा घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। ठीक है, नेताजी ट्रिक। ठीक, किस ट्रिक की बात की चर्चा करने चल रहे हैं भैया? नेताजी ट्रिक के माध्यम से, नेताजी ट्रिक। तो इस ट्रिक से, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है ए से लेके जी तक। ठीक है, तो ए से लेके जी तक को हम किस अनुच्छेद, किस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे? तो इसके लिए जो हमने ट्रिक इजाद की है उसका नाम क्या है भैया? नेताजी ट्रिक। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या चर्चा की गई है? इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की अधिकारों की चर्चा की गई है। पहले 7 प्रकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसको हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो नेताजी ट्रिक से देखेंगे, पहला क्या है भैया? अनुच्छेद 19 ए कहिए इसी को, ठीक है, या इसी को क्या कह दिया जाएगा? ए कह दिया जाएगा। ठीक है, 19, देखिए फिर से देख लीजिए, ए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कहा गया है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभी भैया नेताजी वाले ट्रिक्स इसको 1 मिनट में याद कर लेंगे, 6 के 6। तो इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 अनुच्छेद दिए गए हैं उसको नेताजी वाली ट्रिक से मात्र 20 सेकंड में मुंह जवानी आपको यहीं से मैं रटा के इसको भेजूंगा। तो एकदम कतई जहां ट्रिक है नेताजी वाली ट्रिक। ठीक है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां दी गई है? अनुच्छेद 19(1) ए में। इसके अलावा भैया अनुच्छेद नोट करते हुए चलिएगा, अनुच्छेद 19(2) या इसी को कहेंगे बी। तो अनुच्छेद 1 का बी कहेंगे। यहाँ 2 क्या ए का लिख रहे हैं भैया, 2 कहें कर दिए, इसको भी कर दीजिए क्या 1। तो अनुच्छेद 19(1) के बी में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन। शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन। ठीक भैया, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन। ठीक, सम्मेलन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला है आपका अनुच्छेद, भैया इसको आप तब तक नोट करिए, अभी जैसे ही नोट करवा चूंगा इसके बाद तुरंत कत्तई जहर वाली ट्रिक, नेताजी ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ा जाएगा। अगला क्या है? अनुच्छेद 19(1)(c). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया संगम या संघ या सहकारी समिति। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भैया। ठीक है, एकदम लल्लन टाप पढ़ा रहा हूं। लल्लन टाप पढ़ाने का मतलब यह है कि सीक्वेंस से पॉलिटी शुरू हुई है, पूरी की पूरी पॉलिटी की जो कोर्स है फ्री ऑफ कास्ट, एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि बीच में 4 लेक्चर पढ़ा के फिर पेड कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा शुरुआती के 5 लेक्चर आपके अपलोड हो गए हैं, 6ठा लेक्चर आपका जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अनुच्छेद 19(1)(d) भैया, संगम संघ सहकारी समिति 19(1)(c) में 19(1)(d) क्या कहता है? 19(1)(d) कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार। ठीक है, तो भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार। इसके अलावा देखिए अगला अनुच्छेद 19(1)(a)
DE। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल कितने पढ़ने हैं इसमें 6। ठीक है, तो 19(1) ई में क्या कह रहा है, 19(1) ई में क्या कह रहा है भैया, ये देखिए 19(1) ई क्या कह रहा है, भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार। भारत के किसी भाग में निवास या बस जाने का अधिकार। बसने का मतलब भैया बस से नहीं जाना है, वो पू पू करते हुए बस, बस मतलब रहना वाला बस है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 19(1) F जो था इसको हटा दिया गया। क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक भैया, इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। अब देखते हैं अगला, अगला क्या है, अनुच्छेद 19(1) G। इसमें क्या कहा गया है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक भैया, तो किसी भी व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6, क्योंकि इसको दिया गया है हटा। अब आती है आपकी नेताजी वाली कत्तई जहां ट्रिक, जिसके माध्यम से जो 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उनको हम किसके माध्यम से याद करने चल रहे हैं, नेताजी वाली कत्तई जहां ट्रिक के माध्यम से याद करने चल रहे हैं। ठीक है, तो नेताजी वाली कत्तई जहां की ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। देखिए अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब कोई नेताजी हैं, उनको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना भाषण वो दे सकते हैं। ठीक है, तो नेताजी चुनाव लड़ने जाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, तो उनको भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन। नेताजी जब भाषण दे रहे हैं तो कुछ लोग तो सुनने वाले होने चाहिए, मतलब सम्मेलन होना चाहिए भैया, तभी तो नेताजी बोलेंगे, फेंकेंगे। कहां से फेंकेंगे, जब सम्मेलन होगा। तो पहली बात यह है कि नेताजी को भाषण देने की स्वतंत्रता है। दूसरी बात यह है कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। भाषण कब देंगे, जब कुछ लोग होंगे, सम्मेलन होगा तभी भाषण देंगे। तो नेताजी को क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा संगम, संघ या सहकारी समिति। नेताजी अब जब भाषण देने की स्वतंत्रता मिल गई, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिल गई, तो नेताजी को अब पार्टी बनाने की भी स्वतंत्रता है। नेताजी जो चाहे उस पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसलिए भारत में 3000 से ज्यादा पार्टियां पाई जाती हैं, क्योंकि जिस नेता का मन कहे वो अपनी अलग पार्टी बना सकता है। तो भैया नेताजी को पहली बात है भाषण देने की स्वतंत्रता। अब भाषण नेताजी किसके सामने दें, तो नेताजी को इसलिए कह दिया गया भैया कि आपको है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो 19(1) में हो गया हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब नेताजी अगर सम्मेलन भी कर सकते हैं तो कह रहे भैया हम किस झंडे के तहत ये सम्मेलन करें, किस झंडे के नीचे ये सम्मेलन करें, तो ये हो गया लीजिए भैया आप अपनी पार्टी बना लीजिए। तो नेताजी को दे दी गई पार्टी या संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो 3 चीजें याद हो गई, नेताजी को है बोलने की स्वतंत्रता या भाषण देने की, किसके सामने भाषण दें, तो नेताजी को कह दिया गया लीजिए आपको है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब नेताजी जब सम्मेलन करेंगे, लोगों की भीड़ होगी, तो बोले भैया किस बैनर तले हम भीड़ इकट्ठा करें, तो नेताजी को कह दिया गया लीजिए भैया आपको है पार्टी बनाने की या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब जब नेताजी की पार्टी बन गई तो नेताजी बोले कि हमको भैया चाहिए घूम घूम के प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अगला अधिकार दे दिया गया नेताजी को पूरे भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब घूम घूम कर प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो नेताजी को है घूम घूम कर प्रचार करने की स्वतंत्रता पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अब नेताजी जब पूरे भारत में भ्रमण करने लगे तो कहीं भैया हमको कहीं रहना भी पड़ेगा, कहीं अपनी ऑफिस बनानी पड़ेगी। तो ये हुआ आपको चाहे जहां भारत के किसी भी स्थान पे निवास करने की स्वतंत्रता है। उनको पूरे भारत में कहीं भी ये बोल दिया कि लीजिए भैया आप अपनी निवास करिए और ऑफिस अपना खोल लीजिए पार्टी का कार्यालय, तो उनको कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता देगी। अब नेताजी जब करने लगे निवास तो नेताजी के सामने आया यह प्रश्न, पार्टी भी बन गई, निवास भी करने लगे, पार्टी कार्यालय खुल गया, अब पैसा कहां से आए, तो पैसा के लिए नेताजी को दिया गया व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो नेताजी जहां चाहे वहां व्यापार और वाणिज्य भी अपना स्थापित कर सकते हैं। तो भैया ये था आपका कत्तई जहां लल्लन टॉप नेताजी वाला ट्रिक। तो नेताजी के ट्रिक से एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। जो 6 के 6
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं वो आपको यहीं पे रट जाएंगे। किसके माध्यम से? नेताजी वाले ट्रिक के माध्यम से भैया, जिसका नाम है एकदम कत्तई जहां लल्लन टॉप नेताजी ट्रिक। क्या कह रहा है? भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नेताजी को है भाषण देने की स्वतंत्रता। नेताजी भाषण दे रहे हैं तो किसके सामने देंगे? भीड़ के सामने, मतलब कि नेताजी को है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगर नेताजी सम्मेलन कर रहे हैं तो किसी पार्टी के अंतर्गत सम्मेलन करेंगे, इसलिए नेताजी को है संघ या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। अब जब नेताजी संघ या पार्टी बना लिए तो उसके प्रचार की भी स्वतंत्रता है और उसके लिए उनको पूरे देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। तो नेताजी को पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार दे दिया गया। अब भैया जब नेताजी भ्रमण करने लगे तो इनको आवश्यकता हुई कि पार्टी का एक कार्यालय होना चाहिए, मतलब कि एक निवास स्थान होना चाहिए। तो अगले अनुच्छेद में नेताजी को निवास की स्वतंत्रता दे दी गई। अब भैया जब निवास की स्वतंत्रता दे दी गई तो आया कि पैसा कहां से आए, ये बात दिमाग में उठने लगी। तो पैसे के लिए अगले में क्या अधिकार दिया गया? नेताजी को व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। और अनुच्छेद 19(1) से जिसको हटा दिया गया, किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसको अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो भैया नेताजी के ट्रिक के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेताजी की ट्रिक के माध्यम से हमने 19(1)(a) को पढ़ा। क्या पढ़ा? भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(b) को क्या पढ़ा? शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(c) में क्या पढ़ा? संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(a)(d) में क्या पढ़ा? भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(e) में क्या पढ़ा? भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(f) में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। फिर अनुच्छेद 19(g) में क्या पढ़ा? किसी भी व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो भैया नेताजी के वाले कत्तई जहां ट्रिक के माध्यम से आपको अनुच्छेद 19 के 6 के 6 जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या हो गए? रट गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आपको सारे के सारे अधिकार रटा दिया हूं मैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या आएगा? हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो इसके आगे चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 आपका क्लियर हो गया। 20 में क्या होगा अब ये देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 20, तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है वो देखते हैं जरा। अनुच्छेद 20 अभी पहले ही आपको लिखाया था। कब लिखाया था? ये देखिए, ये क्या लिखा है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसको नेताजी वाले कत्तई जहां ट्रिक से आपने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसके बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। तो देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें भैया कितने प्रावधान किए गए हैं ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कुल 3 बातें कही गई हैं। इसके अंतर्गत कुल 3 बातें कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई है इसके अंतर्गत भैया? पहली बात जो कही गई है वो आपकी कही गई है, देखिए, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1), ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून से उसको सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त, ठीक भैया, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त अन्य किसी कानून से
अन्य किसी कानून से व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक भैया, क्या कहा गया है कि अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त अन्य किसी कानून से व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसका समझना बड़ा जरूरी है कि अनुच्छेद कह क्या रहा है। मान लीजिए मैंने आज किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है भैया, मान लीजिए, वैसे मैं कर तो नहीं रहा हूं, मान लीजिए प्रभु, तो मान लीजिए कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया भैया, और आज की डेट में कानून ये है कि अगर किसी का कोई मर्डर करता है उसको 10 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती है। कितने साल की? आज के समय में मृत्युदंड जो है, मतलब कि आज के समय में हत्या के आरोप में अगर सजा मिलती है तो 10 वर्ष ही सजा मिल सकती है। लेकिन 5 साल सुनवाई के बाद जब मुझको सजा देने की बारी आई, उस समय कानून चेंज हो गया था और ये हो गया था कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। ठीक, लेकिन भैया मैंने जो मर्डर किया था उस समय कानून क्या था? 10 वर्ष का, और मुझको जब कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाया उस समय कानून क्या हो गया था कि आजीवन कारावास होगा अगर आपने किसी की हत्या किया है। ठीक है, तो हत्या की सजा पहले थी ये और अभी हो गई आजीवन कारावास। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखिए, यही तो कह रहा है कि अपराध करते समय लागू कानून, अपराध हमने किया है 2010 में और उस समय 2010 में, ठीक है, ये मिटा दूं तब ज्यादा समझ में आएगा। अपराध हमने कब किया है? 2010 में। तो 2010 में सजा कितनी होती थी अपराध के लिए? 10 वर्ष। 2015 में कानून बन गया कि हत्या के लिए आजीवन कारावास होगा। चीजें क्लियर हैं? तो भैया जब हमने मर्डर किया था उस समय प्रावधान ये था कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको सजा कितनी मिलेगी? 10 साल। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई पूरी होती है उस समय कानून बन गया था कि अगर कोई हत्या करता है तो उसको मिलेगी आजीवन कारावास। तो अनुच्छेद 20(1) यही कहता है कि जिसने जिस समय अपराध किया है उसको उस समय लागू कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी, वर्तमान में जो कानून है उसके हिसाब से नहीं। तो मुझको सजा कौन सी मिलनी चाहिए? 10 वर्ष वाली, क्योंकि हमने जब हत्या किया था तो उस समय सजा का प्रावधान केवल 10 वर्ष था। लेकिन जब हमको सजा सुनाई गई 10 साल बाद, मान लीजिए, उस समय प्रावधान क्या हो गया? आजीवन कारावास। लेकिन मुझे दोषी किसके तहत ठहराया जाएगा? इसके तहत। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ूं, आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 20(2). 20(1) हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने चल रहे हैं अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20 क्या है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक भैया, इसका क्या मतलब है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न अगर है तो उसको दोहरा दंड दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए, ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कोई व्यक्ति किसी का रेप कर देता है। ठीक है, रेप कर देता है और उसके बाद उसकी हत्या भी कर देता है। ठीक है, रेप भी करता है और उसकी हत्या भी करता है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई? भिन्न भिन्न हो गई। तो उसको रेप के लिए भी सजा मिलेगी और हत्या के लिए, दोनों के लिए सजा मिलेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन केवल हत्या के लिए उसको दोहरी सजा नहीं दी जा सकती है। अगर अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो उसको दोहरी सजा दी जा सकती है। चीजें क्लियर हैं? अगर अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो उसको सजा दी जा सकती है।
नहीं तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये बताइए आप भैया। ठीक है, तो दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान इसी के अंतर्गत किया गया है। तो किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामले में सजा नहीं दी जा सकती। ये कहा गया? अनुच्छेद 20(2) में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, ठीक है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। हो गया फ्रेंड? तो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ये बातें कहाँ कही गई हैं? अनुच्छेद 20(3) में कही गई है। तो चीजें क्लियर हो गई। आज हमने 2 अनुच्छेद पढ़ा। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने पहला अनुच्छेद 19 पढ़ा, जिसमें वाक एंड अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई। दूसरा, अपराध के संबंध में संरक्षण जो है, अपराध के दोष के संबंध में जो संरक्षण का प्रावधान किया गया, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का प्रावधान किया गया, उसके बारे में पता। जो हमने अनुच्छेद, इधर देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और करा देता हूं। ये जो अनुच्छेद 19 पढ़ा, इसके अंतर्गत वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी शामिल है। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो लिख लीजिए, वाक एंड अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। सूचना की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो भैया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, सूचना की स्वतंत्रता शामिल है, लेकिन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं शामिल है, ठीक है। अगर पूछे क्या हड़ताल करने की स्वतंत्रता वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, तो आप कहेंगे नहीं। अब लेकिन अगर कहे सूचना का अधिकार जो है, सूचना की स्वतंत्रता, जो मतदाता को सूचना का अधिकार होता है कि जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने बारे में पूरा निर्वाचन भरते समय देती है सूचना, ठीक है। जो नेताजी वो पूरी सूचना देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मतदाता को सूचना का अधिकार है। तो सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार उसको है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता की प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही उल्लेखित किया गया, लेकिन हड़ताल या बंद का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उल्लेखित नहीं किया गया। चीजें क्लियर है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 हमने पढ़ा और अनुच्छेद 20 हमने पढ़ा, ठीक है। 20 में 3 पार्ट था। पहला पार्ट क्या था वो देख लीजिए। 20 के अंतर्गत पहला पार्ट आपका ये था कि अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून से आपको सजा नहीं दी जा सकती, दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये आपने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 चीजें हमने 20 के अंतर्गत पढ़ी। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 आज हमने पढ़ लिया। कल हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बाकी जो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 व्यापक अवधारणा है, ठीक है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाए रहेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आज 6वीं क्लास समाप्त हो गई। बाकी पहले की क्लास अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।